भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं। हम लोग जब इस बात पे गौर करते हैं, नगर निगम और कलेक्टर जनदर्शन और तमाम जनदर्शन में इतनी बड़ी मात्रा में आवेदन का जाना इस बात का प्रतीक है कि जनता परेशान है। न राशन का वितरण ढंग से हो रहा है, न राशन टाइम पे दिया जा रहा है, न राशन दुकान खोला जा रहा है। इन मामलों को लेके कांग्रेस या भाजपा के नेताओं को आपने सड़क की लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, तो बताइए, आम आदमी पार्टी इन्हीं सब मूल बातों को रखते हुए हम बुजुर्गों को देखते हैं नगर निगम में चक्कर काटते हुए, बड़ा दुख होता है। भाजपा कहती है शहर में कमल खिलेगा, आम आदमी पार्टी क्या कहती है? झाड़ू चलेगा, न कमल खिलेगा, न पंजा दिखेगा, सिर्फ शहर में झाड़ू चलेगा। संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा ने काफी सारी बातों को लेकर के यहाँ पर अपनी बात रखी और स्पष्ट किया कि शहर सरकार जो बनेगी वो आम आदमी पार्टी से चुनकर ही कोई प्रत्याशी आएगा और शहर सरकार बनाएगा। इस वक्त जिलाध्यक्ष संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि वो किस तरीके का यकीन जनता को दिला रहे हैं। संजय जी, सीजी भास्कर में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जिला अध्यक्ष आप हैं, 14 वार्डों में प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके के प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा? दुबे मैडम, आज एक और प्रत्याशी की घोषणा हमारे प्रदेश कार्यालय ने की है। कुल मिला के अभी 15 हो गए और बहुत सारे नामों में हमारे शीर्ष नेतृत्व उसमें विचार कर रहे हैं। लगभग सभी वार्डों में प्रत्याशी लड़ेंगे। मेयर के नामों में भी विचार वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया जा रहा है। जहां तक आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी पे जनता कैसे विश्वास करेगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कामों को छत्तीसगढ़ की जनता ने अच्छे से समझा है और बराबर आशीर्वाद दिया, उनको मौका दिया काम करने का। उसी विश्वास के साथ हम लोगों के घर घर जा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ और माताओं बहनों का आशीर्वाद के साथ हम लोग भी एक मौका चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर लोगों का बड़ा विश्वास है। लोग इस बात को मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो सिपाही होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं, ईमानदार होते हैं और उसी के तहत हम लोग एक नई इबादत लिखने के लिए इस शहर में शीर्ष नेतृत्व ने 15 लोगों को प्रत्याशी बनाया है और सभी को सोच विचार करके टिकट दिया है और सभी जीतने योग्य प्रत्याशी हैं और सभी अपने अपने वार्डों में लगे हैं। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा और बड़ी संख्या में हमारे साथी जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अब आम आदमी पार्टी, ये तीनों संघ अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला शहरी सरकार को लेकर के इस बार देखने को मिलेगा। कितना चैलेंज भरा रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की लहर कहीं ना कहीं अब भी देखी जाए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं। हम लोग जब इस बात पे गौर करते हैं, नगर निगम और कलेक्टर जनदर्शन और तमाम जनदर्शन में इतनी बड़ी मात्रा में आवेदन का जाना इस बात का प्रतीक है कि जनता परेशान है। छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान है, छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान है। संगठित कार्ड बनाने के लिए भारी नियमों का हवाला दिया जाता है, वंचित किया जाता है, योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। जनगणना के नाम पे नगर निगम के कार्यालय सुबह से शाम तक माताओं बहनों बुजुर्गों से भरे रहते हैं। राशन कार्ड, एपीएल बीपीएल कराने और केवाईसी कराने के लिए लोग सुबह से शाम तक लाइन लगाए हुए हैं। राशन कार्ड वितरण में सिर्फ दलाली के अलावा कुछ नहीं है। राशन कार्ड वितरण 60 वार्डों में, आप इस बात को देख लीजिए कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने, भाजपा कांग्रेस ने कोई आंदोलन छेड़ा क्या? जितने राशन दुकान चला रहे हैं वो राशन माफिया लोग हैं। आम जनता उनसे त्राही त्राही परेशान है। न राशन का वितरण ढंग से हो रहा है, न राशन टाइम पे दिया जा रहा है, न राशन दुकान खोला जा रहा है। इन मामलों को लेके कांग्रेस या भाजपा के नेताओं को आपने सड़क की लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, तो बताइए, आम आदमी पार्टी इन्हीं सब मूल बातों को रखते हुए हम बुजुर्गों को देखते हैं नगर निगम में चक्कर काटते हुए, बड़ा दुख होता है। हम देखते हैं एपीएल कार्ड बनाने के लिए जो है वहां पे बड़ी लाइनों का है, फूड ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी अनियमितताएं हैं जिसको देख के बड़ा दुख होता है। और इन सब चीजों की लड़ाई लड़ने के लिए हम मातारी वंदन योजना पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया झूठ बोल के।
संजय जी ये बताइए, घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी किन तरीके के वादों को, किस तरीके की बातों को शामिल करेगी जिससे जनता प्रभावित हो आम आदमी पार्टी की तरफ? घोषणा पत्र में निश्चित तौर पे दुर्ग के विकास को लेके हमारे सभी वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं और जो दुर्ग का विकास का संबंध है, जहां तक हमारा रविशंकर स्टेडियम हमारी पहचान है, जो आज तक आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक करने का प्रयास ईमानदारी से नहीं किया। जितने हमारे राष्ट्रीय नेता बन गए सरोज पांडे जी, उन्होंने जितनी चौपाटी और गौरव पथ और ये बनाया वो सब बराबर हो चुके। हमारे बोरा जी के कार्यकाल में बहुत सारे विकास हुए, लेकिन वो विकास कहीं दिखते नहीं है। इन गुमे हुए विकास को, इस लुप्त विकास को हम लोग पूरी ईमानदारी से फलीभूत करने के लिए, लोगों के दिखाने के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। और यदि हमें मौका मिला तो जिस कामों को शासकीय निर्माण कार्यों में एवं में टेंडर लगाते हैं, हम तमाम विकास कार्यों को लो में काम करा के उन्हीं पैसे को बचा के अन्य काम करके दिखाएंगे। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई इस ढंग की हो। आखिरी सवाल, भाजपा कहती है शहर में कमल खिलेगा, आम आदमी पार्टी क्या कहती? झाड़ू चलेगा, न कमल खिलेगा, न पंजा दिखेगा, सिर्फ शहर में झाड़ू चलेगा मैडम, झाड़ू, सफाई होगी। आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा और जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस बार झाड़ू चलेगा और कहीं ना कहीं पंजा और कमल का सफाया होगा। जी हाँ, पंजा और कमल का सफाया होगा और झाड़ू चलेगा और एक के बाद एक सभी का सफाया होगा। शहर सरकार जो बनेगी वो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी ही निकल करके सामने आएगा और शहर सरकार आम आदमी पार्टी के नाम की बनेगी। विकास कार्यों की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जनता पर यकीन जताया है, विश्वास दिलाया है कि जिन वादों को लेकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी, निश्चित तौर पर अपना विश्वास वहां पर बनाएगी। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है, चैलेंजिंग चुनाव है, काफी रोचक चुनाव होने वाला है। जो शहर सरकार बनाने को लेकर के नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाला है वो त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण के काफी रोचक होने वाला है ये चुनाव। और जिस तरीके से तीनों ही पार्टियों ने जनता के बीच जाकर के अपने अपना विश्वास जनता के प्रति जगाया है, तो निश्चित तौर पर जनता जो है वो अब देखेगी कि किस तरीके के महापौर को, किस तरीके के पार्षद को, कौन सी पार्टी के महापौर और कौन सी पार्टी के पार्षद को चुन करके लाना है और शहर सरकार उसकी बनाना है। संजय विश्वकर्मा और संजय सिंह ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि दोनों ही सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार से जनता उब चुकी है, इसलिए जनता अब परिवर्तन चाहती है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसकी शहर सरकार बनेगी। कितनी सच्चाई इन वादों में है, कितनी सच्चाई इन बातों में है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर संजीत विश्वकर्मा और संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस बार कमल और पंजा का सफाया होगा, झाड़ू ही चुनकर आएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।